लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जिला लघु सचिवालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी नेता के बेटे की गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत हो गई। साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ की गई अभद्रता का भी विरोध किया गया। हंगामा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। तो लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने की घटना पर कांग्रेस ने भी रोष व्यक्त किया है। प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज कांग्रेस पार्टी ने हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जो है 2 ज्ञापन झज्जर के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया जी को यहाँ पर दिए हैं। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ हुआ, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, वहाँ के उप मुख्यमंत्री वहाँ पर आए और भाजपा के जो एक केंद्र के नेता हैं, जिस तरह से सत्ता का नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे किसानों पर, अन्नदाता पर, गरीब मजदूर पर गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचलने का काम किया, मैं समझती हूँ पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का उन्होंने काम किया है। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। जहां हमारा किसान करीबन उसको 10 महीने से ज़्यादा हो गए, 700 से ज़्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। साथ ही साथ में इस तरह से आदेश देकर किसानों को कुचलना, मैं समझती हूँ वो बहुत ही गलत है। और साथ ही में हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज हैं यूपी की, हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, और जब सब कांग्रेस के साथी जो पीड़ित किसान परिवार हैं उनसे मिलने जा रहे थे तो उनको पूरी तरह से रोका गया। अब उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, वो सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। तो ये क्या अराजकता का माहौल है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कार की चपेट में आने से किसानों की मौत से हरियाणा के किसानों में रोष है। झज्जर में सैकड़ों की संख्या में किसान लघु सचिवालय पहुंचे और घेराव कर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रश्न आपको पता ही है, लखीमपुर में जो घटना वापरी है, हमारे किसानों को बीजेपी के एक गृह मंत्री के राज्य मंत्री ने जो है उसके बेटे ने गाड़ी चलाकर दर्द दिया। 8 लोग मारे गए, 4 लोग से किसान हैं, 4 आदमी थे वो मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। उसके संबंध में वो दोषी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको प्रताड़ित लगाकर उनको गिरफ्तार करने के लिए ये प्रदर्शनकारी हिंदुस्तान में हुए और SPM के साथ में लगता है अभी जितना बड़ा अहदे पर है सीएम क्या, तो बयान सुनकर हैरानी होती है कि एक मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहा है। कमाल की बात है, एक कुर्सी के ऊपर विराजमान है, हरियाणा की कुर्सी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर बोल रहा है कि भाई आप जेल की परवाह भी ना करो, जेल बन जाने से तो लीडर बनते हैं, 7 से लेकर 1000 बंदा लठमार तैयार करो, जैसे को तैसा जवाब दो। ऐसा तो मेरे ख्याल में एक जो पशु चलाने वाला पाड़ी होता है ना, वो उसका भी स्टेटमेंट नहीं होता। ये तो बहुत हेठा उतर कर स्टेटमेंट दी है, बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि सीएम को ऐसी बात की है, शर्मनाक बात है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। वहीं धान की खरीद न होने से परेशान किसानों ने करनाल नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जाम लगा दिया गया। सूचना मिलते ही करनाल प्रशासन और एसपी गंगाराम पुनिया मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। एसपी के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खोल दिया। तो लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर किसान संगठनों ने डीसी कार्यालय गुरदासपुर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में दखल देना चाहिए। इसके अलावा पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। यही नहीं, किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संघर्ष तेज किया जाएगा। मैं जगमीत सिंह शाहपुर जाजना, जिला प्रैस सकत्तर माझा किसान संघर्ष कमेटी गुरदासपुर। देखो जी, कल घटना वापरी है बहुत ही मंदभागी वापरी है, क्योंकि ये जी केंद्र की सरकार है
ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਕੀ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ। ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਚਰਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ PM ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਤਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਚਪੇੜ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ नहीं हो सकती। तो वहीं कैथल मंडी के आड़ती दंपति की हुई हत्या के विरोध में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने रोष मार्च निकाला और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने लखीमपुर घटना पर कहा कि एक समय में देश में राजा महाराजाओं का राज होता था जो लोगों को हाथियों के नीचे कुचलवा देते थे। उसके बाद अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया और उन्होंने भी लोगों को मरवाया। अब इस देश में अंग्रेजों के मुखबिरों की सरकार काम कर रही है और वो भी किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचलवा रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार किसानों की हितैषी नहीं बल्कि उनको मारने में लगी हुई है। किसान अपना हक मांग रहे हैं और बदले में उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। भाई पुनीत के साथ खड़ा रहेगा, माँ बाप बनकर, भाई बनकर, बुआ बनकर, भाभी बनकर, साथी बनकर, छोटा और बड़ा भाई बनकर। और जब तक सब हत्यारों को सजा नहीं मिलती, हम संकल्प लेते हैं कि शराफत गुंडई से लड़ती रहेगी। मैंने कहा, मैं फिर दोहराता हूं, एक जमाना था जब राजे महाराजे प्रजा को हाथी के पांव से रौंदवाते थे, फिर गोरे अंग्रेज आए, वो घोड़ों की टापों से कांग्रेसियों की खादी टोपी को रौंदवाते थे। और आज अंग्रेजों के मुखबिरों की सरकार है जो सत्ता में भाजपाई बैठे हैं और ये इस देश के किसानों को अपनी गाड़ियों से रौंदवाते हैं। पर रुंदवाइए, हत्या करवाइए, भाजपा तेरी खैर नहीं है। किसान और मजदूर
जब खड़ा हो जाता है तो फिर उसके आगे कोई सत्ता टिक नहीं पाती। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता शाहपुर में आयोजित रैली में शामिल हुए। इस दौरान रत्नेश गुप्ता ने कहा कि शाहपुर से संबंधित अभिषेक ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पार्टी के मजबूत स्तंभ है। रत्नेश गुप्ता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे जोशो खरोश के साथ चुनाव में उतरेगी, बीजेपी और कांग्रेस को पीछे धकेलेगी। रत्नेश गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वहीं न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आंदोलनरत है। इसके बावजूद सरकार इन सभी मांगों और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि ये सभी मुद्दे जो हैं आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पर भारी पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी हिमाचल के लिए नीति निर्धारित करके चुनावी समर में कूदेगी और प्रदेश की जनता को एक मजबूत विकल्प भी देगी। हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह जा रहे हैं और आज ये हमारी जो है दूसरी मीटिंग है यहाँ पर। पहले दूसरी नहीं बल्कि तीसरी है। हम लोग जो है अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं और संगठन निर्माण के अंतर्गत बहुत सारे लोग जो पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभिषेक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और ये हमारे संगठन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग सारे लोगों को जो है पूरे हिमाचल में जो है लोगों को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। जो दो वाली राजनीति थी वो अब खत्म हो गई है। अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी आ गई है और ये लोग कहते हैं जी तीसरा विकल्प, ये कोई तीसरा तीसरा विकल्प नहीं है। दिस इज द ओनली विकल्प फॉर हिमाचल प्रदेश। 2022 के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है और जो धीरे धीरे करके अब सामने लोगों को नजर आना भी शुरू हो गया है। आप यहीं पर देख सकते हैं, चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, आम आदमी पार्टी ही नजर आ रही है सिर्फ। तो वहीं करनाल के गांव तरावड़ी में दो नाबालिग दोस्तों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल लड़की से छेड़खानी के आरोप में बीते रोज हुई पंचायत में सरेआम लड़की का पांव पकड़कर माफी मांगने की घटना से आहत दो नाबालिग दोस्तों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। मामले में मृतकों के परिजनों ने छेड़खानी के आरोप को झूठा बताते हुए पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस लड़की और उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.